अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोपान चैनल बाय रोमान से वेलकम कहते हैं। आज हम किस फूलों के बारे में आपको बताने आए हैं और किस मौजू पे हमारा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक आपने फूल देखकर जान लिया होगा। इसके क्या टिप्स देने आए हैं इस पौधे की। हम इसके क्या टिप्स देने आए हैं आपको। इसका नाम तो आपको पता चल गया होगा, इसका नाम क्या है और क्या नाम है इसका। ये टाइम मेरे पास 4 इंच के पोट में लगा हुआ है और 4 इंच के पोट के अंदर ये देख लें, ये टाइम मेरे पास 5 पौधे लगे हुए हैं। ये 5 पौधे कलम से गो किए गए हैं और कलम से ही चली हैं। ये बात याद रखिएगा। इनकी कलम से मैंने एक पॉट में लगाई थी और कलम सब चल पड़ी हैं। उनके ऊपर अब फूल आए हैं। देख लें गुच्छों के साथ फूल आए हैं और ये देख लें यहाँ का पोट का साइड आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे 4 इंच का पोट आपने काट दिया। ये देखें 4 इंच का पोट ये देख लें, ये देख लें ज़रा बड़ा पोट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर गोर देख लें कितनी अच्छी जा रही है पौधे की। अब इसको शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले अभी हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। अभी हम इसको बाहर के मौसम में जाकर शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी इसकी आपको क्या टिप्स दे देते हैं। पहले नंबर पोट आपने इसको बड़ा करना है, मतलब अपने गार्डन में लगानी है। इसको आपने काफ़ी बड़ा करना है, काफ़ी ज़्यादा फूल लेने हैं, तो आप पोट इसको 14 इंच से बढ़ा दे दें। आपके पास नहीं है तो फिर आप छोटा पोट दे सकते हैं, 10 इंच तक दे सकते हैं। लेकिन कलम लगाने की ये 2 इंच 4 इंच का पोट बेस्ट होता है। लेकिन पौधा लगाने की आपको कम से कम आपको 10 इंच से बड़ा पोट देना होगा। 12 इंच का, 14 इंच का, 16 इंच का पोट इसको देना होगा, तो ये आपके पास ग्रोथ करेगी। ये बात याद रखिएगा। फिर आते हैं सनलाइट की तरफ। सनलाइट इसको कमल देनी है। कितने आपके यहाँ आती है? पानी दिन में 2 बार देना है, क्यों उसको हमने सनलाइट में रखना है और ये पानी ज़रा मांगेगी और पानी इसको बढ़ के देना है। इसके पोट के अंदर बीच के जगह खाली नज़र आपको आ रही है, ये पूरी की पूरी पानी से भर देनी है आपने और नीचे से देरी होड़ के पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी इसको मिलना चाहिए, तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। ये बात याद रखिएगा आप। अगली बात आती है खाद इसको आपने लाजम देनी है। खाद देंगे तो ये फूल आएंगे। खाद इसकी ये बेस्ट NPK केमिकल खाद है, NPK 20-20-20 आप इसको दे सकते हैं। गोडी करें, एक चुटकी डालें और पानी दे दें, आपका काम हो जाएगा। हर 15 दिन बाद आपने खाद देनी है, 1 माह में 2 बार देनी है। तो उससे क्या होगा, आगे फूल फ्रेश आते रहेंगे और आगे पौधे की ग्रोथ फ्रेश रहेगी और बहुत अच्छी ग्रोथ लेगी। ये बात याद रखिएगा। आप इसकी कलम लगाना बहुत आसान है भाई, मौसम आ चुका है, अब आप इसकी कलम लगा सकते हो। बहुत जल्द मैं इसकी कलम लगाना ही आपको सिखा दूँगा, लेकिन मैं सीलिंग ट्रे के अंदर लगाना सिखाऊँगा, पोट के अंदर अब नहीं। सीलिंग ट्रे के अंदर मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा कलम लगाने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं आपको शो कर दूँगा वीडियो। अभी इसकी क्या टिप्स आपको मैंने दे दी हैं। कोई आपने इसके बारे में मुझसे जानना हो तो पूछना हो तो पूछ सकते हैं। काफ़ी इसके कलर मिल जाते हैं, पिंक है, वाइट है, येलो है, रेड है। उसके बाद इसके 1-2 कलर हो रही हैं, इसके काफ़ी कलर हैं। एक चाइना आती है, एक देसी आती है। ये देसी वाली है भाई। चाइना वाली में सिंगल फूल लगता है एक हर पत्ते के साथ, और देसी वाले में गुच्छे लगते हैं। ये बात याद रखिएगा। ये शानी है इन दोनों की जानने की, और इनके रेट आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। ये आम घरों में बाहर लगी होती है, वहाँ से कलम तोड़ें और ला कर लगा लें। लगाने का एक तरीका याद रखिएगा, कलम आपकी हिलनी नहीं चाहिए। बस आपने लगा दी है तो उसको 2 माह तक आपने हिलने नहीं देना। कहाँ पड़ा हुआ है पौधा वहाँ पर रहने देना। चले बड़ा हो रहा है होने दें, आपने उसको छेड़ना नहीं है। 2 माह बाद आपने जो आपको छेड़ कर आपने छिप करना है, नहीं तो आपका कलम हिल गई तो आपका पौधा दिया। ये बात याद रखिएगा। चलें, आपको फूल मैंने शो कर दिए हैं, ये आपको सारे पौधे मैंने शो कर दिए। देख लें 5 पौधे हैं मेरे पास। चलें फिर मुलाकात करेंगे आपसे नवी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।